हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वन लाइनर ऑन द एज ऑफ मिल्टन। यानी मिल्टन के एज में कौन कौन से राइटर्स रहे हैं या कौन कौन से वन लाइनर हैं, उस पर आइए डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइड इनटू, तो कितने बुक्स? तो 12 बुक्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 1667 की बात करते हैं तो 10 बुक्स, और 1674 की बात करते हैं तो 12 बुक्स। सैमसन अगेनिस्ट बाय मिल्टन इज़ अ प्ले। अगर सैमसन अगेनिस्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह 1671 में आया था, एक प्ले है और ये भी क्लोजेट ड्रामा है, ट्रेजेडी है। और क्लोजेट मतलब ड्रामा टू बी रीड, ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। तो ये क्लोजेट ड्रामा है या वर्स प्ले कह सकते हैं। 1671 में आया था बाय मिल्टन। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। तो कह रहा है कि मिल्टन की पोएट्री क्या है, एक आईने की समान है जिसमें कवि का या राइटर का जो चेहरा है या पात्र है या चरित्र है, जो बहुत ही साफ सुथरा रिफ्लेक्टेड करता है, प्रतिबिंबित होता है। ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स मैकमिलन का अबाउट जॉन मिल्टन। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, तो 1625 टू 1660 को हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एज ऑफ मिल्टन। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। तो हमेशा ये पूछता है, तो MCP याद रखिएगा, मेटाफिजिकल, कवर्लियर एंड प्यूरिटन। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। तो लास्ट एक्चुअली 1674 में इनका डेथ होता है और आया था 1667 में आया है। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट फेज। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अपीयर। तो कह रहा है कि किस पोएम का है। कह रहा है सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बाय बेस्ट सोसाइटी। तो कह रहा है कि जो अकेलापन है ना, कभी कभी एक अच्छे समाज का काम करता है। ये लाइन है पैराडाइज लास्ट से। ठीक है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट आउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी या पैराडाइज रेगेंड। देखिए, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना जो है पैराडाइज रेगेंड का जो ऑर्थोडॉक्सी यानी जो संदेह जो होता है वो डाउट करता है, जताता है पैराडाइज रेगेंड का। ठीक, क्या है? डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। Milton was appointed to the position of Latin Secretary to Cromwell's government chiefly due to his work। देखिए एक्चुअली किस वर्क की वजह से उन्हें लैटिन सेक्रेटरी के पद पर सुशोभित हुए बाई क्रॉमवेल, वो है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। फ्रेंड्स, आया था 1649 में और पद पे सुशोभित भी हुए 1649 में। सैमसन अगेनिस्ट शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो कह रहा है कि सैमसन अगेनिस्ट सोज मिल्टन्स डिजायर, यानी मिल्टन के इच्छाओं को दिखाता है। तो क्या है? द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ द ग्रेट ट्रेजिडी, यानी जो यूनानी ट्रेजिडीज़ हैं उसके गंभीरता और जो शांत डिग्निटी है उसको शो करता है। सैमसन अगेनिस्ट की बात करते हैं तो 1671 क्लोजेट ड्रामा है, वर्स प्ले है बाय जॉन मिल्टन। एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो मीन्स जॉयस मैन एंड मेडिटेटिव मैन, या मिलंकली मैन भी इसका होता है, हैप्पी मैन भी होता है। द पैराडाइज लास्ट वाज कंप्लीटेड बाय यानी जॉन मिल्टन एंड 1665 की बात करते हैं तो आपको बता दें 1658 में भाई शुरू होता है, 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश होता है और फिर 2 बुक्स को क्या करके एक्सटेंड करके, आप बताइएगा कौन से वो 2 बुक हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि 2 बुक्स को एक्सटेंड करके 12 बुक कर दिया गया था 1674 में। बढ़े आगे। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटेन व्हेन द पोएट्स एज वाज ओनली 21 ईयर्स। मात्र 21 वर्ष के जब थे तो उस समय उन्होंने लिखा था ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी। तो एक तो पूछता है क्या है, तो ओड है, और कितने उम्र में? तो 21 वर्ष में। और कब लिखा गया था? 1629 में, यानी 25 दिसंबर 1629। ध्यान रखिएगा, कई फैक्ट्स बनते हैं इससे। मिल्टन सैमसन अगेनिस्ट क्लासिकल ट्रेजेडी आया था 1671 में।
विच इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड, तो वेल नन है जॉन मिल्टन। पैराडाइज रिगेंट वाज द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, पैराडाइज रिगेंट 1671। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक, एपिक है 12 बुक। जितना ओडिसी में है ना, ओडिसी यानी होमर की ओडिसी में 12 बुक है, उतना ही पैराडाइज लॉस्ट के में 12 बुक हैं, यह भी पूछा जाता है। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर्स स्केर्सली एनी, तो कह रहा है कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी। यह स्टेटमेंट है हैजलिट का और इम्पॉर्टेंट स्टार लगा सकते हैं। ऐसे वक्तव्य या ऐसे स्टेटमेंट्स जरूर देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको बता दें मिल्टन का भी जिक्र हुआ, शेक्सपियर का जिक्र हो गया है, यानी मिल्टन और शेक्सपियर दोनों टीजीटी के सिलेबस में, इसलिए दोनों में ये इंपॉर्टेंट होता है। लिसन वंस अगेन, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कर्सली एनी। ठीक है, बढ़ते ये हैजलिट के द्वारा, विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया स्टेटमेंट है, बोला गया स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु ओवरकम्स बाय फोर्स, यानी जो ताकत से जीत लेता है तो ओवरकम बट हाफ इज फो। हाफ इज फो मतलब वो अपने आधे मित्र को यानी सॉरी आधे शत्रुओं को पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो बलपूर्वक जीतता है ना, वो समझ लीजिए वो अपने आधे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह लाइन है पैराडाइज लॉस्ट से। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, तो ये मिल्टन की लाइन है और आपको बता देते हैं और शायद लेसिडस या कोमुस से लिया गया लाइन है, शायद कोमुस से लिया गया लाइन है, क्लियर नहीं है लेकिन बताएंगे आपको। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड और शेक्सपियर को बोला गया स्वीटेस्ट शेक्सपियर मिल्टन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक पोएम और भी लिखा था ऑन शेक्सपियर जो 1630 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, लेकिन उसकी लाइन नहीं है। लेसिडस वॉज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ वर्किंग, आया था 1637 में। मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन 1608 और 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1608। नथिंग इज हियर 40 ईयर्स, देखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, नथिंग इज हियर 40 ईयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्पैरेस, ब्लेम। ये लाइन है सैमसन अगेनिस्ट का, ठीक है, 1671 में आया था, जिसमें सैमसन को डेलिला नाम की एक औरत है जो उससे प्रेम करती है और बाद में उसे धोखा देती है। सैमसन को प्रिजन में डाल दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, ठीक है, उसके पिता उसको छुड़ाने जाते हैं, लेकिन जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट वे क्लियर इन द ईयर, तो 1652 में आपको बता दें पूरी तरीके से 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। एक और घटना 1652 में घटा था, हिज वाइफ्स डाइड, यानी उसकी जो पत्नी थी मैरी पावेल, जो 1642 में शादी होता है, 1652 में उनका डेथ हो जाता है और 1652 में डेथ भी होता है और 1652 में वो पूरी तरीके से अंधे भी हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन के बारे में, उनकी पत्नी थी मैरी पावेल जो 1652 में डेथ होता है उनका, ठीक है। फिर 1656 में शादी करते हैं कैथरीन वुडर के साथ, तो वो भी 1658 में उनका डेथ हो जाता है। तीसरी शादी 1663 में करते हैं, जिनका नाम है एलिजाबेथ मेंसुल रहता है। बढ़ते हैं आगे। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट, तो पैराडाइज रिगेंट की हम बात करते हैं 1671। द थीम ऑफ रजवेदिका की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, एरियोपेजिटिका। व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश, तो 1667, वेलन है। In the year 1637, Milton confided to his friend that he had a mind of writing some monumental poetical work. कुछ monumental poetical work दिखना चाह रहे थे। Select the name of his friend to whom this information was given. कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया था आपको बताते हैं, हेनरी लॉवेस ने ही लेसिडस बोला था कि उन्होंने आप लिखिए, ठीक है, और किस पर, एडवर्ड किंग पर। तो वो फ्रेंड थे इनके हेनरी लॉवेस ने वो इन्फॉर्मेशन दिया था और लेसिडस टाइटल के नाम से लिखने के लिए बोला था। एक मोरोडी है, एलजी है, ध्यान रखिएगा। 1637 में आया है, ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। द ओमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन सैमसन अगेनिस्ट, यही डेलिला है जो सैमसन से बहुत प्यार करती थी, धोखा देती है, जेल में बंद करवा देती है, आंखों को निकलवा लेती है। इस तरह का ट्रेजेडी हुआ है सैमसन के साथ, डेलिला है। हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में कौन बोला है कि मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, विलियम ब्लैक की लाइन है। और किसमें यह लाइन लिखा गया है, द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन बाई विलियम ब्लैक, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा।
हु इज़ राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा है जॉन मिल्टन साहब ने, ठीक है, जॉन मिल्टन साहब ने, और शायद 1670 में पब्लिश होता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। नो 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 1670 शायद, या 1644 होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्लियर करिएगा। लाइफ ऑफ मिल्टन की बात करते हैं, 2 लोग लिखे हैं, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। लाइफ ऑफ मिल्टन 2 लोग लिखे हैं, एक तो सैमुअल जॉनसन साहब ने लिखा है और दूसरे हैं ए एन विल्सन। ए एन विल्सन मतलब एंड्रयू नॉर्मन विल्सन, एंड्रयू नॉर्मन विल्सन ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। सेम है लाइफ ऑफ मिल्टन। लाइफ ऑफ मिल्टन से 2 लोग, सैमुअल जॉनसन और ए एन विल्सन, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है, कन्फ्यूजन वाला है ना तो पूछ सकता है। एंड्रयू नॉर्मन विल्सन। द एथर ऑफ सैमसन अगेनिस्ट तो जॉन मिल्टन है, 1671 की। अगर हम ईयर की बात करते हैं, विच पोएम इज़ द फॉलोइंग लाइन्स अपार्ट, लाइन अपार्ट, तो क्या कह रहा है कि फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न। ये थॉमस ग्रे का एलजी है, एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। लिसन वंस अगेन, एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे का इम्पॉर्टेंट जो फुल्ली गांव के लोगों के बारे में उन्होंने एलजी लिखा है, ठीक है। तो ये जो एलजी है वो स्पेशली थॉमस ग्रे का है और थॉमस ग्रे ने लिखा है, वहीं से लाइन को लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगेनिस्ट? तो आपको मैंने पहले बता दिया, क्लासिकल ट्रेजेडी है, क्लोजेड ड्रामा है, वर्थ प्ले है, लिख सकते हैं। मिल्टन वाज बिलेटेड एलिजाबेथ, हाँ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है मिल्टन साहब को। इन विच ईयर मिल्टन सोलिसिटर वर रिटेन? तो 1637 की हम बात करते हैं, पहले ही मैंने बता दिया था। द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक हेवन और हेल या हेल ऑफ हेवन, इट इज़ लाइन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। दिमाग अपना एक स्थान होता है, यह कुछ भी स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग बना सकता है, आपको पता ही है, सब दिमाग का खेल है। और हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम? वर्ड्सवर्थ साहब ने बोला है, लंदन 1802 आया था शायद उनका पोयम, हाँ उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई साहब आपको इस समय रहना चाहिए था, लंदन को आप इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत थी और ज़रूरत है, इस समय आपको होना चाहिए था। वर्ड्सवर्थ साहब ने बोला है मिल्टन के बारे में। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड ग्रैंड स्टाइल, वेल नन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial? सन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सन्स है, यस हो या यस है। सन ऑफ बेलियाल फ्लोन विद द इंसोलेंस एंड द वाइन, यानी शराब और अहंकार के नशे में धुत रहते हैं बेलियाल के बेटे, ऐसा आरोप लगाया गया था द एंग्लिकन क्लर्जियों के द्वारा मिल्टन को। रोमांटिक एज की बात करते हैं, क्योंकि रोमांटिक एज की बात कर लेते हैं, वर्ड्सवर्थ साहब से रिलेटेड है। रोमांटिक एज कॉल्ड एज एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ रोट हिज सम फाइनेस्ट पोएम। तो 1798-99 में वही लिरिकल बैलेड आया था, उसको हम बोलते हैं सबसे बेहतरीन चीज़ उन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ रिस्पेक्टेड नेचर एज ए लिविंग पर्सनालिटी, और बहुत ही सम्मान करते हैं प्रकृति को एक सजीव व्यक्तित्व मान करके। पैंथीजम का मतलब होता है गॉड इज ऑल इज गॉड, ये भी ध्यान रखिएगा। पैंथीजम का फुल फॉर्म नहीं, उसका मतलब पूछता है। इट वाज द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड की शुरुआत 1798 लिरिकल बैलेड से शुरू होती है, और लिरिकल बैलेड में 2 राइटर्स होते हैं, एक तो वर्ड्सवर्थ हैं, दूसरे बताइए एस.टी. कॉलरेज। हैंडफुल सिल्वर इज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लीटर। लास्ट लीटर लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, और उसमें वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला गया है हैंडफुल सिल्वर। द वर्ड इज़ टू मच विथ अस इज रिटेन बाय वर्ड्सवर्थ। ये शायद 1807 के कलेक्शन में आया था पोएम 1807 में। द वर्ड इज टू मच विथ अस। लीच गैदरर की बात करते हैं। लीच गैदरर इज द नेम ऑफ द रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड उसका नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। लीच गैदरर की हम बात कर रहे हैं। नो नाइटिंगेल एवर चैंट। नो नाइटिंगेल एवर चैंट द टेकन फ्रॉम द लाइन सॉलिटरी रीपर, और गैलिक लैंग्वेज में लिखा गया है सॉलिटरी रीपर। इसका स्कॉटलैंड की कहानी है, जब वो भ्रमण करने गए थे स्कॉटलैंड, ठीक है, सॉलिटरी रीपर। लिरिकल बैलेड की बात करते हैं, पब्लिश इन अमेरिका इन 1802। लिरिकल बैलेड जो 1802 में पब्लिश हुआ है। इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो 1798 में, ठीक है। सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स। दिस लाइन्स wrote William Wordsworth said for
डरोथी लिखे हैं किसके लिए? डरोथी के लिए, अपनी बहन विलियम डरोथी के लिए लिखे हैं। द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन, कवि वही है जो व्यक्ति की बात करे, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक इंपॉर्टेंट लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड द ईयर 1798। वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैटल वेयर पब्लिश इन 1798। वर्ड्सवर्थ वाज नॉन एज लेक पोएट। कौन कौन है भाई साहब बताइए? वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे ध्यान रखिएगा। आफ्टर हु वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, रॉबर्ट साउदे। हम बात करते हैं 1843 में बनते हैं। रॉबर्ट साउदे का डेथ होता है 1843 में और 1850 तक यह पोएट लॉरेट के रूप में बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें लास्ट लीडर के नाम से भी जाना जाता है। पोएट लॉरेट को ही लेकर के ब्राउनिंग साहब ने बोला है। हु वाज अवेयर द राइटर ऑफ लिरिकल बैलेट्स। तो लिरिकल बैलेट्स दो लोगों ने लिखा है, एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेट में करीबन लगभग 23 पोयम हैं, जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ के हैं और 4 कॉलरिज के हैं। या बढ़ते हैं आगे। हु एक्यूज वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग ए लास्ट लीडर। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही बोला है कि वो क्या है? लास्ट रीडर है। लास्ट रीडर किसको बोला है? वर्ड्सवर्थ को, ब्राउनिंग साहब ने। ही वॉज एक्यूज ऑफ हिज बीइंग लास्ट लीडर बिकॉज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि वो 1850 तक रहे हैं पोएट लॉरेट 1843 से, तो इसीलिए ब्राउनिंग साहब ने बोल दिया आप लास्ट लीडर हो। जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, just for a remind in his court। these lines from written by रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आपको बता दें यह लाइन जो है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है, द लास्ट लीडर से। वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वाज द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, थर्ड आया था 1802 में और फोर्थ आया था 1805 में और पहला आया था 1798 में। 1798, 1800, 1802, 1805। ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो कंप्लीट हुआ था प्रील्यूड की अगर बात करते हैं तो इसमें लगभग 14 बुक हैं। 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, ये टिंटन एबी की लाइन है बाई वर्ड्सवर्थ। बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय। कह रहा है कि लेकिन यूरोप जो है उस समय थ्रिल्ड विथ जॉय यानी खुशी में माहौल में था, खुशी के माहौल में। फ्रांस स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, और उस सुनहरे समय में फ्रांस जो था ये सबसे टॉप पर था। ये पीरियड ऑफ हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में होता है, इम्पॉर्टेंट है। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789 में। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द एज ऑफ मिल्टन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब और चैनल एग्जाम्पलर CH। बने रहिए।